हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडुटेरिया 7500 प्लस का जो क्वेश्चंस है, जो कि ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, जिसमें दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में है? जिस सभा को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया था, तो वो सभा किस जो है जगह पर हुई थी? ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं हुए थे? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो होम रूल लीग में शामिल नहीं हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H.S. ऑलकॉट। H.S. ऑलकॉट जो है ये होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं हुए थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर शामिल हुए थे, जिनका नेतृत्व तो बाल गंगाधर और एनी बेसेंट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे महात्मा गांधी के निजी सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफल हो गया था, उसके बाद गांधी जी ने जो है आंदोलन से थोड़ा सा हट करके रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले कौन सी है? तो दुर्गेश नंदनी है, आनंद मठ है और देवी चौधरानी है। कौन सा नहीं है? तो पोस्ट मास्टर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? बताइएगा कि किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो है शिक्षा का प्रस्ताव रखा था किसके सामने? तो ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष, वो भी अनिवार्य और निःशुल्क। तो किसके द्वारा रखा गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक बताना है, वो हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्ति रंफा विद्रोह से संबंधित है? तो कौन सा व्यक्ति इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये संबंधित है रंफा विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो करम शाह। याद रखिए, पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या बना था? तो क्या बना था? राइट आंसर हो जाएगा तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति जो है बाबर के जीतने का पानीपत के युद्ध में मेन रीजन बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की है? सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उल सर्क ने। नेक्स्ट है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों के सावधान? तो ये हो जाएगा राइट आंसर जोरवे संस्कृति से। जोरवे
संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, तो ये गुप्तों का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में है। धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो सारनाथ में है। नेक्स्ट है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। कौन से सुल्तान है जो खलीफा के अधिकार को मानने से और जो है इनकार कर दिए, तो राइट आंसर क्या हो जाना है इसका, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। कौन सा सागर या महासागर अलग करता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किनका। शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण हो जाएगा, राइट आंसर है गिरिपद स्थिति का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, इनमें से बताइएगा कौन सा है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो निहारिका जो है ये सौर परिवार के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसमें सूची का मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से दिया है। अनुच्छेद 26 में क्या दिया है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में क्या है, तो संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में क्या है, तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। तो कहाँ पर कौन सा एक क्षेत्र है जहाँ पे राज्य सरकार का स्थायी इकाई का नियंत्रण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों पे। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। पहले कथन सुन लीजिएगा कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तीसरा है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। और चौथा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन है जो गलत है। तो इसमें से जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, ये पॉइंट गलत है। और ये संघीय संविधान नहीं है, पूर्ण संघीय संविधान नहीं है भारत का संविधान, ये भी आंसर गलत है। और मूल अधिकारों को कभी नहीं हटाया जा सकता है, उस पर चेंजिंग किया जा सकता है। तो राइट आंसर सिर्फ एक है और ये तीनों जो है ये रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो कौन से विषय से है, तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। ठीक है। 2011 में जो संविधान में 97वां संशोधन हुआ वो किस विषय में, तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, तो 1996 में। कौन सा, तो भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून पारित किया गया है 1996 में। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक है, तो क्या होता है पीडीआई का मतलब, तो हो जाएगा पीडीआई बराबर दिया हुआ है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभव देती है क्योंकि, स्प्रिट ठंडी अनुभव देती है क्योंकि देती है, तो ये अत्यंत वाष्पशील है इसलिए वो ठंडी अनुभव देती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में परिवर्तित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा
कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना प्रतिशत? 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि इसमें सही मिलान करना है, एक तरफ धातु है, एक तरफ संबंधित रोग दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो दिया हुआ है आर्सेनिक का संबंध किससे? तो फेफड़े का कैंसर से है। कैडमियम हड्डियों की कमजोरी से। पालविनाइल क्लोराइड का संबंध श्वसन संबंधी समस्या से। और बेरियम का संबंध है मस्तिष्क सूजन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया, किसके मध्य? एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टरीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वांडर वाल्स बलों के द्वारा मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट के परत को वांडर वाल्स बलों द्वारा मिला करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? भूरी वायु बनने से संबंध है यातायात संचालित नगरों में, कौन सा बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो है नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध रखता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के उत्तक से? तो उपकला उत्तक से निर्माण होता है ग्रंथि का। नेक्स्ट है कि मनुष्य की लार में एक उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? जो घातक लाइसोजाइम है मनुष्य के लार में, वो किस तरह से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये स्फीति दाब पे निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना। नेक्स्ट है कि किस फूल का एक अंश भाग है, निम्न में से कौन है जो फूल का एक अंश या भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है फूल का एक अंश या भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, सफेद फास्फोरस के संबंध में विचार करना है, जिसमें दिया है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। और यह अत्यधिक ज्वलनशील है जो हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है सामान्य ठंड में, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हिस्टैमिन। हिस्टैमिन जो है ये नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण तो ये अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा? तो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर, तो ये संवहनीय उत्तक का उदाहरण है, लसिका एवं रुधिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि संदर्भ में, तो ये हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, इसको ये खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूंजी खाता परिवर्तनीय नियता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश, तो ये हो जाएगा तारोपोर समिति, तारोपोर समिति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकीय के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? मानव पारिस्थितिकीय के रूप में परिभाषित करने वाला भूगोल को कौन है? H.H. बैरोज। कौन है? H.H. बैरोज। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत
के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल किसको माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाना है इसका? तो कच्छ में है। ठीक है, कच्छ में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक जो समाचार पत्र है उसका, तो श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा किया गया है। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में। भैंसा सिंघी जाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDPE का फुल फॉर्म क्या है? HDPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग 7500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।